अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलकमर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम नापाक चीज़ों को पाक करने का तरीका जानेंगे, जिसमें से कुछ मसाइल को हम समझेंगे और दीगर जो मसाइल हैं वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में जानते रहेंगे। नापाक चीज़ों में क्या क्या आ जाता है? कपड़े, बदन, बर्तन, दीगर अशिया, ये तब चीज़ें मतलब इनमें से जो जो चीज़ें नापाक होंगी उन सबको पाक करने का तरीका हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जानते रहेंगे। पहला मसला है कि नापाक बदन या कपड़े को किस किस चीज़ से पाक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पाकी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि नापाक बदन या कपड़े को पानी और हर रकीक यानी बहने वाली चीज़ से पाक किया जा सकता है। यानी कि हर वो चीज़ जो बहने वाली हो, जैसे कि सिरका लिक्विड चीज़ है ना, यानी कि हर लिक्विड चीज़ कि जिससे नजासत को पाक किया जा सके, साफ़ किया जा सके, तो उससे जो है हम नजासत को दूर कर सकते हैं। फिर है मुस्तामल पानी से कपड़ा धोने से पाक हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, पाक हो जाएगा। लेकिन मुस्तामल पानी कहते किसे हैं? तो मुस्तामल पानी कहते हैं कि वो पानी जो वज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा, यानी कि जब हम वज़ू या गुस्ल कर रहे होते हैं तो हमारे बदन से जो पानी टपक के किसी पानी के बर्तन में गिर जाता है और वो पानी कलील भी होता है, तो इस सबब से उस पर मुस्तामल पानी का हुक्म लगता है। इसी तरह बेवज़ू शख्स का हाथ या उंगली किसी पानी के बर्तन में पड़ जाए तो तब भी वो कलील पानी मुस्तामल हो जाएगा। इसी तरह जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज है उसके जिस्म का कोई हिस्सा बेधुला हुआ पानी से छू जाए, यानी कि जैसे कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज है, उसे गुस्ल करना है, अब उसका जो जिस्म का कोई भी हिस्सा है, मतलब हाथ धुला हुआ नहीं था, तो वो उसने पानी में डाल दिया तो इससे भी पानी मुस्तामल हो जाएगा। फिर है धुला हुआ हाथ दोबारा धोने की नीयत से पानी में डाला। धुला हुआ हाथ था लेकिन फिर हमने दोबारा धोने की नीयत से, जैसे खाना खाने के लिए दोबारा धोने के लिए चले गए, तो वो जिस बर्तन में हमने हाथ डाल दिया तो वो फिर वो पानी मुस्तामल कहलाएगा। यहाँ तक तो है कि मुस्तामल पानी से नजासत को दूर तो किया जा सकता है, नजासत पाक हो जाएगी। रहा ये सवाल कि इस पानी से वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं, ये हम अगली वीडियोस में जानेंगे। फिर है नजासत अगर गाढ़ी हो तो उसको कितनी मरतबा धोने से पाक होगा? नजासत अगर गाढ़ी हो, जैसे पाखाना, गोबर या खून वगैरह, तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं, बल्कि इसको दूर करना फ़र्ज़ है। यानी अगर एक मरतबा में वो नजासत दूर हो सकती है तो एक ही मरतबा धो लें, 3 मरतबा हो सकती है तो 3, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा भी वो धोने से नजासत पाक होगी उतनी मरतबा धोना ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ एक मरतबा धोने से ही नजासत दूर हो गई तो फिर भी 3 मरतबा उसको धो लेना मुस्तहब कहलाता है, यानी बेहतर है। फिर है गाढ़ी नजासत कपड़े पर थी, उसको धोया, नजासत दूर हो गई मगर उसका असर बाकी है, तो फिर क्या हुक्म लगेगा? अगरचे नजासत दूर हो गई हो, यानी गाढ़ी नजासत कपड़े पर थी, उसको धोया और वो दूर हो गई, लेकिन उसका असर कुछ बाकी है, तो उसे भी दूर करना लाजिम है। जैसे कि उसका रंग या बू वगैरह कुछ बाकी रह जाती है तो उसे भी दूर करना लाजिम है। लेकिन अगर असर ख़त्म करने में मुश्किल हो तो फिर ज़रूरत, यानी अगर असर ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है तो उसे ख़त्म करने के लिए बार बार साबुन का इस्तेमाल करना या गर्म पानी से बार बार उसको धोते रहना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो 3 मरतबा या जितनी मरतबा भी उसको नजासत दूर होती है धोने से, तो उतनी मरतबा आप उसको कर सकते हैं। ज़्यादा मुशक्क़त उठाने की हाजत नहीं। ये तो थे आज हमने चंद मसाइल पर हमने डिस्कस किया। दीगर जो मसाइल है वो हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में जानेंगे।